स्वागत है आप सभी का इस वेबसाइट वाली सीरीज में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखते आ रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट स्टोर के नाम से हम एक वेबसाइट बना रहे थे। तो डोमेन कैसे खरीदा जाएगा, उसको कैसे लॉगिन किया जाएगा, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वाले सेक्शन में देख चुके हैं। अब फाइनली हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आएंगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स, और एक इंस्टॉल करेंगे टेम्पलेट। बने बनाए जो टेम्पलेट होते हैं वो इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ऐड प्लगइन्स करेंगे और एक टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे, उसी को हम चेंज कर देंगे, उसी पे हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट यानी बने बनाए स्ट्रक्चर, बस आपको केवल चेंज करने हैं। कुछ चीज़ें अगर मॉडिफाई भी करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे जो आसान सिंपल अगर एक टेम्पलेट है तो उसका नाम है स्टार्टर, STARTER। जैसे आप स्टार्टर लिखेंगे तो स्टार्टर टेम्पलेट देखिए आ जाएगा। इसमें बहुत सारे वेबसाइट की थीम ऑलरेडी बनी होती है, बस उसे आप क्लिक करेंगे और अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देंगे, फिर उसमें चेंजिंग करने लगेंगे। अभी सुनने में आपको अजीबोगरीब लगेगा, प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए स्टार्टर आपको लिखना है कैसे, प्लगइन्स में आना है, ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करना है और इधर सर्च में आकर स्टार्टर लिख। जैसे आप स्टार्टर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लोगो को याद रखिएगा, क्योंकि जब आप स्टार्टर लिखेंगे तो बहुत सारे स्टार्टर स्टार्टर इस तरह से कुछ लिख कर आएगा, लेकिन ये लोगो जो है ना, ये लोगो की पहचान करिएगा। ये वाले स्टार्टर को आपको इंस्टॉल करना है। बाकी देखेंगे तो सब पे स्टार्टर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहला वाला इंस्टॉल करना है। और ये देखिए बहुत पॉपुलर है, 2+ मिलियन लोग इंस्टॉल किए हैं इस टेम्पलेट को। पॉपुलर है, अच्छा है। अब इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के बाद आप उसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो सेक्शन आएगा, इधर AI वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो हम क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्ड विथ टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर दो सेक्शन आएगा, एक ब्लॉक एडिटर, एक एलिमेंटर। आप एलिमेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आप एलिमेंटर सेलेक्ट किए तो एलिमेंटर पे जितने टेम्पलेट्स डिजाइन हैं या जितने टेम्पलेट्स एलिमेंटर पे डिजाइन हो सकते हैं, कस्टमाइज हो सकते हैं, वो सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिख रहा है। अब ये क्या है? ये बने बनाए वेबसाइट की टेम्पलेट है। जैसे मान लीजिए ये वाली वेबसाइट कैसी दिखेगी कि ये वेबसाइट अगर आप लेते हैं, ये टेम्पलेट लेते हैं तो आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखेगी। देखिए इस तरह की ये वेबसाइट दिखेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की वेबसाइट हमें बनानी है तो ये टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ अलग देखना है तो आप इसे बैक कर लीजिए, और बैक करने के बाद आप कोई और टेम्पलेट देख लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि ये वाली वेबसाइट हमें लेनी है, इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो आप ये वाला टेम्पलेट ले लीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। अब जिस तरह की वेबसाइट आपको बनानी है, जिस तरह की वेबसाइट आपको अच्छा लग रहा है, देखिए जिस तरह की आपको वेबसाइट अच्छी लग रही है आप यहाँ पे उसे ले सकते हैं। देखिए इस तरह की अगर वेबसाइट आपको बनानी है तो आप ये टेम्पलेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह की अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो ये वेबसाइट आप ले सकते हैं, राइट। समझ पा रहे हैं? इस तरह की अगर आपको वेबसाइट, अब यदि आपको ये नहीं चाहिए, अगर और कुछ चाहिए तो आप इसे बैक कर दीजिए, और बैक करने के बाद आप और कुछ देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर आइए, ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड हर कैटेगरी की रिलेटेड है। रेस्टोरेंट की वेबसाइट अगर आपको डेवलप करनी तो यहाँ रेस्टोरेंट पर क्लिक कर देंगे तो पूरा रेस्टोरेंट का टेम्पलेट आ जाएंगे। अगर आपको कोई लोकल बिजनेस है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, या AC मैकेनिक हैं, या फिर इस तरह से कोई बिजनेस करते हैं तो उसके टेम्पलेट आपको दिखा देगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे कोच है, मेडिकल है, या फिर कंसल्टेंट है, या वेब डिजाइनिंग करने हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, इस तरह की अगर आपको वेबसाइट बननी है तो उस तरह की वेबसाइट कैसी दिखेगी, जो आपको यहाँ पे टेम्पलेट बनी बनाई है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आएंगे आगे तो और ई-कॉमर्स, ये सारी चीज़ें, ब्लॉग के लिए वेबसाइट, फूड के लिए, ट्रैवल के लिए, हर तरह की वेबसाइट आपको बनी बनाई मिल जाएगी, उसके टेम्पलेट मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेंज करना इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सलून में आते हैं, एक अच्छा टेम्पलेट है ये वाली टेम्पलेट। ये वाली टेम्पलेट भी बहुत अच्छी है, ये टेम्पलेट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये स्पा और सलून के नाम से है, बट ध्यान रखिएगा हम डिजिटल उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी होगी, सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अब कैसे, अब मान लीजिए हमें ये टेम्पलेट इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, इसे हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे स्किप कर दीजिए। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, आप यहाँ पे नाम अपना लिख दीजिए, अनिल, मैंने लिख दिया।
और यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी जो टेम्पलेट है ना हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अभी वेबसाइट मैं आपके सामने रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए वेबसाइट पूरी नीट एंड क्लीन है, इस पर कोई चीज़ नहीं है, पूरी साफ दिख रही है। नीचे केवल लिखा हुआ है अस्त्रा थीम। लेकिन अभी टेम्पलेट इंस्टॉल होने के बाद आप देखिएगा ये वेबसाइट पे पूरा टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा वेबसाइट पे ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स हो गया, और ये पूरी थीम जो है ये हमारी वेबसाइट पर आ चुका है। फिनिश सेटअप कर देते हैं एक बार, उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं। फिनिश सेटअप मैंने कर दिया और इसे आप डिसमिस कर दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप डिसमिस कर दीजिए। ये सामने जो स्क्रीन है ना इसे आप डिसमिस कर दीजिए, ठीक है, ये डिसमिस कर दीजिए। अब एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं रिफ्रेश कर दिया और एक बार देखते हैं कि वेबसाइट पे क्या टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया। देखिए वाह, हमारी वेबसाइट पे उद्यम रजिस्ट्रेशन .स्टोर पे ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है। ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप बने बनाए टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ शर्मिला सलून लिखा हुआ है तो हम अपने बिजनेस का लोगो लगाएंगे। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डेमो लिखा हुआ है ये नंबर हटाएंगे। ये सारी चीज़ें हम चेंज करने वाले हैं, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें चेंज करने वाले हैं। अगर कोई सेक्शन हमें नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए अबाउट मी हमें नहीं चाहिए, इस सेक्शन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। टेम्पलेट से बेसिकली क्या होता है, काम आसान हो जाता है। जैसे कोई यहाँ पे 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, ये 4 फोटो लगे। हमें लग रहा है कि हमें 2 ही फोटो लगानी है, हमें 3 फोटो लगानी है, तो एक डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सेक्शन ये बना कर दिए हैं उसी के अनुसार हमको काम करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको इस टेम्पलेट को एडिट कैसे किया जाता है और ये सारे सलून से जो डिटेल्स हैं, जो कंटेंट हैं, फोटो हैं, कैसे एडिट किया जाता है, अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगला वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिए। अगले वीडियो में बहुत एडवांस लेवल की लर्निंग आपको मिलने वाली है और ये वेबसाइट को कंस्ट्रक्शन करेंगे पूरे अपने लेवल पे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, या फिर अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, तो इस नॉलेज को सीखकर कैसे घर से पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।